सहायक शिक्षकों की भर्ती का मामला 2023 जो कि आज तड़के सुबेरे जो है शिक्षा मंत्री के दरवाजे में दस्तक देने के लिए सैकड़ों सहायक शिक्षक क्यों हो गए मजबूर। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में और यहां कई वर्ग के लोग जो असंतुष्ट हैं, आज उनसे जानेंगे कि आखिरकार मामला क्या है। आखिरकार जानेंगे कि पिछली सरकार में कहां पर चूक हुई थी। आज जानेंगे कि आज बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं यहां के सहायक शिक्षक। तो भारत सम्मान में स्वागत है आपका। पहले तो आप अपना परिचय बताएंगे और यहाँ पर कैमरामैन से एक बार निवेदन करूंगा कि दिखाएंगे सैकड़ों लोग जो हैं आज शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के ठीक घर के सामने क्यों दस्तक दिए हुए हैं और आखिरकार उनकी मंशा क्या है और क्या मांगों को लेकर के आप यहाँ पर आए हैं। पहले अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम है शंकर है, मैं मुख्य यात्रा करता हूँ कि ये सिलसिला चालू होता है 2023 में जो वैकेंसी आई वहाँ से डेविड शर्मा का केस राजस्थान में लड़ा जा रहा था जिसका और फाइनल आता है 11 तारीख। उसके बाद हमारे डीएड की कुछ साथी उसको चैलेंज हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको चैलेंज करते हुए बोलते हैं कि डेविड शर्मा की जजमेंट के बेसिस पे इनका यहाँ की जो बीएड की कैंडिडेट है वो इलीगल है। फिर ये सरकार वर्सेस बीएड का केस चलता है जिसमें हमें बीएड फाइनल रिजल्ट आता है जिसमें बीएड वालों को बाहर कर दिया जाता है। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से यही रिक्वेस्ट है कि भाई आपके वर्सेस से बीएड का केस था तो आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाएं और उनको एसएलपी फाइल करें और इसको ऑर्डर को चैलेंज करें। जी अभी उस समय जो है 2023 में कितने लोगों की भर्ती हुई थी और क्या शिक्षा की अहर्ता मांगी गई? तो 2023 में जो शिक्षा की अहर्ता मांगी 6,000 के करीब लोग आए हुए थे, 6,000 में इसमें जो अहर्ता मांगी गई थी बीएड प्लस टेट एंड डीएड प्लस टेट था। अभी जो एनसीटी का गैजेट रद्द हुआ है उसके तहत जो अहर्ता हो गई है डीएड प्लस टेट हो गई है। तो इसी पे पूरा मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में कर रहा था जिसपे अभी रिजल्ट आया। रिजल्ट में बीएड वालों के अहर्ता को रद्द कर दिया गया। इसके संदर्भ में हम सभी बीएड वाले जी चाहते हैं जो नियुक्त हो चुके पिछले 8 महीने से जो जॉब कर रहे हैं उनकी सामाजिक स्थिति अब बड़ी खराब होने वाली है क्योंकि सम्मानित पदों पे हम लोग थे। अब वापस आएंगे तो हमारे जो उत्पादन का भी संकट हम पे आ चुका है। तो हमारी एक ही अपील है गवर्नमेंट से कि आप हाई कोर्ट में हारे तो सुप्रीम कोर्ट में जाएँ और सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल करें जजमेंट के। तो कहीं लगता है तो सरकार से जो है जिसके वजह से आप बेरोजगार घूम रहे हैं। सर पिछली सरकार से तो नहीं लेकिन उनकी विधिक जो स्कीम थी जिन्होंने हलफनामा दायर किया था उससे वो अच्छे से अगर हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते तो हम इस कंडीशन में नहीं थे। एक कुल मिला करके उनकी विधिक ये माने कि चूक हुई थी तो छल हुआ है आप लोगों के साथ में। इस पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी तरह से जो है बोलने में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। हालांकि इनकी जो उम्मीदें हैं दोनों सरकार से हैं या और किसी की सरकारें बन जाएगी तो उनसे भी रहेंगे बेसिकली, क्योंकि ये कर्मचारी रह चुके हैं तो किसी के विरुद्ध में जाना नहीं चाहते। अभी जो चुनाव चल रहा है पूरे देश में, जो एक अलग माहौल चल रहा है, लोकसभा चुनाव जिसे कहते हैं, क्या ये बेरोजगारों की टीम उसमें कुछ असर डाल पाई? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनके द्वारा जो है उसी गोपनीय दान का जो है हवाला देते हुए बड़े स्पष्ट लफ्जों में बोल दिया गया
कि इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ पर कुछ बहनें हैं जो इनसे हाथ हुई हैं। आखिरकार आप कहाँ से आई हैं? कोरिया से हैं। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आप परेशान हैं, जगह जगह जा रहे हैं न्याय के लिए, तो जो क्या उचित है? बिल्कुल उचित नहीं सर, क्योंकि हम लोग पहले से बताया गया कि जब हमारे पास बीएड कर रहे थे तो हम लोग को बोले थे कि बीएड करने के बाद हमको टीचर बनाया जाएगा। तो अब रूल बदले हैं, तो जब बदले हैं उसके बाद से बदले। हम लोग टेट का एग्जाम दिलाए हैं, CTET दिलाए हैं, बीएड भी पैसा भर के थोड़ा पढ़े हैं, मेहनत करके पढ़े हैं। उस वक्त मेहनत करके हम लोग टीचर का जॉब पाए हैं। उसके बाद बोला जाता है कि एग्जाम हो चुका था, एग्जाम जो होता है रिजल्ट भी आ चुका था, सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। तो हम तो पूरा मेहनत कर दिए सर। जैसे मैं बोला चाहूँगी कि पहले क्या था कि जो रूल बना है, तो उसके बाद रूल में अगर जैसे बोलते हैं कि रूल बना कि पहले 4 संतान से 5 संतान, उसके बाद बोलते हैं कि अब से क्या होगा कि सिर्फ 2 संतान होगी। रूल आता है ऐसे, तो क्या पहले जो 4 संतान थे उनको 2 बच्चों को मार दिया जाए? तो ऐसा बिल्कुल गलत है। बात तो पता की बोल रहे हैं आप, लेकिन सरकार की जो है मनसा इसमें स्पष्ट समझ में आएगी उनको, कि जैसा कि आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सर अगर समझदार है पूरी जनता, ऐसा नहीं है कि किसी को समझ नहीं आ रहा है, सबको समझ आ रहा है सर। जितने भी साथी हैं हमारे और जो नॉर्मल जो है हमारे जनता, उनको भी बीएड वालों का दर्द समझ में आ रहा है, क्योंकि बिना गुनाह के हम सजा काट रहे हैं। ऐसा हो रहा है सर हमारे साथ। सरकार को क्या संदेश देंगे? सरकार ही, मैं तो बोलूँगी पूरा जनता, क्योंकि सरकार की जनता ही है सब चीज़। तो जो सही होगा, मैं किसी सरकार सही होगा। और हम बीएड वाले साथ बहुत गलत है। भारतीय सरकार की नहीं है कि एक सरकार गलत है, दूसरी सरकार गलत है। सरकार, मैं सरकार की गलती नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ नियम्स बनाए तो नियम्स पे चला जाए। कहीं नियमों का हिला हवाला हुआ तभी तो आप सड़कों पे आकर के जो है अपने न्याय को मांग रहे हैं। तो यहाँ एक और बहन है, कहाँ से आए हैं आप? मैं बिलासपुर से आई हूँ। क्या है कि हर राज्य के अपने शिक्षा को लेकर अलग अलग नियम हैं। जैसे कि केंद्र सरकार में जो स्कूलों में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, उनमें क्या रूल्स हैं कि उनमें केवल बीएड वाले पीजीटी और पीजीटी दिला सकते हैं, बीएड वाले केवल प्राइमरी दिला सकते हैं। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के नियम अलग है। हमारे छत्तीसगढ़ में बीएड, प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों दिला सकते हैं, केंद्र में ऐसा नहीं है। तो कहीं न कहीं नियम के अलगाव के कारण सुप्रीम कोर्ट का जो 11 अगस्त में फैसला आया है वो सारे राज्यों आधार पे आया है और केंद्र आपके पक्ष में? हमारे पक्ष में नहीं आया है, बीएड के पक्ष में नहीं आया है, क्योंकि हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है। लेकिन पहले जो नियम बने है ना, उनको एकदम से हटाना, एकदम से लागू कर देना, उसमें एक वक्त देना और उसमें एक गाइडलाइन बनाना, राज्यपाल को प्रकाशित करना, फिर उसको जाके अप्लाई करना। तो जैसा कि इनका मत जो है देखे इसमें, और जानने की कोशिश हम कर रहे हैं कि आप जो है शिक्षा मंत्री से मिले, शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद क्या आश्वासन दिया गया और आप उससे कितना संतुष्ट हैं? ब्रिजमोहन अग्रवाल के घर के ठीक सामने हैं, आप उनसे मिले? जी सर, हम उनसे मिले हैं और अपनी पूरी बातों को और अपनी मांगों को रखे, मांग नहीं, अपनी बातों को रखे हैं कि जो समस्या हम फेस कर रहे हैं अभी, और जो हम भविष्य जो अंधकार की तरफ जा रहे हैं, तो उन्हें आश्वासन दिया है कि जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी पक्ष को रखी जाएगी और उनका जो भविष्य है वो अंधकार में नहीं जाएगा। ये हमें आश्वासन मिला। आप उनसे आश्वासन मिला, उससे संतुष्ट हैं? सर, अब तो संतुष्टि तभी होती है सर जब वो चीज़ें फाइनलाइज हो जाएगी। अभी प्रोसेस चल रहा है, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तभी चीज़ को फाइनल माना जाएगा। सभी तरीके से प्रयास किया जा रहा है, ऐसा हमें आश्वासन मिला है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आप सहायक आरक्षकों की मांगों को आपने सुना, उनकी जो दर्द भरी बयां थी उसको आपने सुना, और छत्तीसगढ़ में जो अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, दरअसल हर वीडियो में हम एक बात का जिक्र करते हैं कि आप अपने बहुमूल्य जो वोट है उसका मत का दान जरूर प्रयोग करें। हम कभी भी किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध नहीं करते, पर जागरूकता के लिहाज से एक बात जरूर अंत में कहते हैं कि आप अपने मत का दान जरूर दें और स्वस्थ
राजनीतिक समाज बनाने में, उसका निर्माण करने में अपना महत्ता जरूर निभाए। इसी तरह के बेबाक खबरों के लिए जाना जाता है भारत सम्मान। अभी के लिए धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।